सोचिए, अथाह समंदर के बीचों बीच लहरों से टकराता एक विशाल जहाज। ये कोई आम हॉलिडे क्रूज नहीं है, ये एक जीता जागता दुस्वप्न है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे खौफनाक समुद्री रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। बात हो रही है एक अदृश्य खामोश कातिल की, जो एक आलीशान जहाज की बंद दीवारों के पीछे एक एक करके अपना शिकार कर रहा है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए, एक विशाल जहाज जो पिछले 7 हफ्तों से समंदर में फंसा है। उसकी कोई मंजिल नहीं है। जहां आमतौर पर क्रूज शिप्स पर पार्टी और जश्न का माहौल होता है ना, वहां अब बस एक डरावना सन्नाटा है। कोई शोर नहीं, बस लगातार फैलती एक अनजान बीमारी और तड़पा तड़पा कर मारने वाली मौतें। ये सच में किसी की भी रूह कंपा देने वाला माहौल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एमवी होंडियस नाम के इस जहाज के गलियारों में मंडरा क्या रहा है? कोई समुद्री श्राप या फिर मेडिकल साइंस को खुली चुनौती देने वाला कोई नया खतरा? आज का ये पूरा मामला ना बिल्कुल किसी मेडिकल डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है। तो चलिए सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और इस खौफनाक रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। भाग 1, एमवी होंडियस का सफर। देखिए, एमवी होंडियस कोई आम कार्गो शिप या मालवाहक जहाज नहीं है। ये नीदरलैंड का एक बेहद आलीशान लग्जरी एक्सपीडिशन क्रूज है। इसे खास तौर पर अमीर पर्यटकों को दुनिया की उन अछूती जगहों पर ले जाने के लिए बनाया गया था, जैसे कि अंटार्कटिका, जहां आम इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकता। सोचिए, 5.5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का मोटा टिकट खरीदकर 1170 यात्री और 71 क्रू मेंबर्स इस जहाज पर सवार हुए थे। और सबसे हैरानी की बात, इतने बड़े जहाज पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद था। अब जरा इसके सफर पर गौर करते हैं। इस जहाज का रूट दुनिया के कुछ सबसे अलग थलग और वीरान हिस्सों से होकर गुजरता है। अर्जेंटीना के उशुआया से शुरुआत, फिर फॉकलैंड आइलैंड्स, साउथ जॉर्जिया, सेंट हेलेना, असेंशन आइलैंड और फिलहाल केप वर्डे। ये पूरी यात्रा अटलांटिक महासागर के उस हिस्से में हो रही थी जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं दिखता। ऐसे में किसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में मदद मिलना लगभग नामुमकिन है, और यही वीरानपन इन यात्रियों के लिए सबसे बड़ा काल बन गया। इस पूरे खौफनाक सिलसिले को समझना बहुत जरूरी है। 20 मार्च को ये जहाज बड़ी उम्मीदों के साथ रवाना होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 11 अप्रैल को अचानक पहली मौत होती है। एक डच यात्री जहाज पर ही दम तोड़ देता है। इसके कुछ ही दिन बाद 26 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के एक अस्पताल में उस डच यात्री की पत्नी की भी मौत हो जाती है। बात यही खत्म नहीं होती। अगले ही दिन 27 अप्रैल को एक ब्रिटिश यात्री की जान जाती है और फिर 2 मई को एक जर्मन महिला की। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये अनजान बीमारी हफ्ते दर हफ्ते बहुत ही सोचे समझे तरीके से अपना शिकार कर रही थी। भाग 2, हंता वायरस का खुलासा। तो आखिर हो क्या रहा था मरीजों के साथ? शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे कोई आम फ्लू है। तेज बुखार, सिर दर्द, पेट में दर्द और मांसपेशियों में ऐसा दर्द जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो। जब इन मरीजों को दक्षिण अफ्रीका लाया गया तो वहां के डॉक्टर्स भी बुरी तरह चकरा गए, क्योंकि उन्हें कोई आम संक्रमण नहीं मिला। लेकिन असली खौफ तो इसके बाद शुरू हुआ। मरीजों को अचानक निमोनिया होने लगा, उनके फेफड़ों में तेजी से पानी भरने लगा और देखते देखते किडनियां फेल हो गई। इसके बाद डॉक्टरों ने जो खोजा ना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और यहीं पर पर्दा उठता है असली कातिल से। ये था हंता वायरस, खास तौर पे इसका एंडीज स्ट्रेन, जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। मतलब ये कोई रहस्यमयी समुद्री बीमारी बिल्कुल नहीं थी। ये वायरस उन यात्रियों के जरिए जहाज पर सवार हुआ था जो अर्जेंटीना से आए थे। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? इस वायरस के फैलने का मुख्य जरिया इंसान नहीं बल्कि चूहे होते हैं। इस वायरस की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी मृत्यु दर 35 से 40% तक होती है। मतलब अगर 100 लोगों को संक्रमण हुआ तो करीब 40 लोगों का बचना नामुमकिन है। और इसका अंत बहुत ही खौफनाक होता है। मरीजों के फेफड़ों में इतना ज्यादा तरल पदार्थ भर जाता है कि इंसान असल में अपने ही फेफड़ों में भरे पानी में डूबकर दम तोड़ देता है। सोचकर इसे हैरान होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फैलता कैसे है? तो देखिए, इसका तरीका बहुत ही अजीब और डरावना है।
सबसे पहले संक्रमित चूहे या गिलहरियां अपना मल मूत्र और लार छोड़ते हैं। जब ये गंदगी जहाज के निचले हिस्सों या कार्गो जैसी बंद जगहों पर सूख जाती है तो ये एक जहरीली, नंगी आंखों से ना दिखने वाली धूल में बदल जाती है और फिर इंसान अनजाने में ही इस हवा में सांस लेता है और ये जहरीली धूल सीधे उसके फेफड़ों में उतर जाती है। जरा सोचिए, एक पूरी तरह से बंद लोहे का जहाज, अगर उसमें चूहे मौजूद हों तो वो सचमुच एक गैस चेंबर की तरह काम करने लगता है। भाग 3, ब्लैक डेथ की गूंज। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं। साल 1347 का वो मंजर याद कीजिए। इटली के मेसिना बंदरगाह पर एक जहाज आकर रुकता है। जो लोग बंदरगाह पर उस जहाज के स्वागत के लिए खड़े थे, उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पता है क्यों? क्योंकि उस जहाज पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। वहां केवल लाशें थीं और चूहों की अनगिनत फौज। अगर आप ध्यान दें तो ये कहानी आज के हालात से कितनी डरावनी समानता रखती है। कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है, ये उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। 1347 का वो प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ कहा गया, वो चूहों के पिस्सुओं से फैले बैक्टीरिया की वजह से था। उसने पूरे यूरोप की 1/3 आबादी को साफ कर दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि 40 दिन के क्वारंटाइन का जो कॉन्सेप्ट आज हम इस्तेमाल करते हैं, वो उसी दौर में शुरू हुआ था। और आज एमवी होंडियस पर भी हालात कुछ वैसे ही हैं। वही चूहे, वही बंद माहौल और सूखे मल मूत्र से फैलने वाला हंता वायरस। बीमारी बदल गई है, लेकिन खौफ आज भी बिल्कुल वैसा ही है। भाग 4, कोरियन वॉर का इतिहास। वैसे हंता वायरस कोई आज का नया खतरा नहीं है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड काफी पुराना है। अमेरिकन सिविल वॉर हो, पहला विश्व युद्ध हो या फिर दूसरा विश्व युद्ध, इस अनदेखे दुश्मन ने हमेशा खामोशी से अपना काम किया है। जहां जहां युद्ध के मैदान में गंदगी और चूहे बढ़े, इस वायरस ने इंसानों को अपना शिकार बनाया। लेकिन दुनिया भर के मेडिकल साइंस की नींद तो 1950s के दशक में उड़ी। हुआ यूं कि 1950 के दशक में कोरियन युद्ध के दौरान अचानक एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई, जिसे उस वक्त कोरियन हेमोरेजिक फीवर नाम दिया गया और इसने लगभग 10,000 सैनिकों की जान ले ली। उस वक्त भी सैनिकों ने बिल्कुल उसी भयंकर किडनी फेलियर और इंटरनल ब्लीडिंग का सामना किया था जो आज एमवी होंडियस के यात्रियों में देखा जा रहा है। और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि आखिर इसका नाम हंता पड़ा कैसे। जब वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत के बाद इस प्रकोप की जड़ को खोज निकाला तो वो जगह थी कोरिया की हंतान नदी। बस उसी नदी के नाम पर इस कातिल वायरस का आधिकारिक नाम हंता वायरस रख दिया गया। भाग 5, पेंडेमिक का असली खतरा। अब मन में जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा वो ये कि क्या हम एक और लॉकडाउन या पेंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। देखिए, कोविड-19 बहुत तेजी से हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसने या छींकने से फैलता था, लेकिन हंता वायरस मुख्य रूप से सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है। इंसान से इंसान में इसका फैलना बेहद दुर्लभ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं उन पर खतरा बहुत कम है, इसलिए इसका कोई ग्लोबल पेंडेमिक बनना फिलहाल न के बराबर है। लेकिन ठहरिए, पेंडेमिक का खतरा नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं वो सुरक्षित हैं। हकीकत ये है कि आज की तारीख में भी इसका कोई सटीक एंटीवायरल इलाज मौजूद नहीं है। डॉक्टरों के पास मरीज को सिर्फ ऑक्सीजन और ब्लड सपोर्ट देकर बचाने की कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं होता और बेहतरीन से बेहतरीन इलाज के बाद भी करीब 1/3 मरीज अपनी जान गंवा देते हैं। आपको शायद पता न हो, पर इस वायरस ने अतीत में एक ऑस्कर विजेता अभिनेता की पत्नी जैसी कई हाई प्रोफाइल हस्तियों की जान तक ली है। अब जाहिर है, जब ऐसा कोई संकट आता है तो कूटनीतिक और सरकारी स्तर पर हलचल तो होती ही होती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये बयान देखिए। दुनिया भर की सरकारें इस वक्त एक बेहद मुश्किल कश्मकश में हैं। एक तरफ उन पर अपने नागरिकों को उस मौत के जहाज से सुरक्षित बाहर निकालने का दबाव है, तो दूसरी तरफ उन्हें ये भी सुनिश्चित करना है कि उनके देश की सीमाएं किसी भी संभावित स्वास्थ्य खतरे से पूरी तरह महफूज रहें। अगर हम आज की जमीनी हकीकत की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पूरी तरह से इस मामले की कमान अपने हाथों में ले ली है। स्पेन पहुंचने से पहले ही जहाज पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को तब तक जहाज से नीचे कदम रखने की इजाजत नहीं मिलेगी जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का 100% पालन सुनिश्चित ना कर लिया जाए। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है,
हमने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, समंदर का सीना चीरने वाले विशालकाय जहाज बना लिए हों, लेकिन क्या हम कभी प्रकृति की इन अदृश्य और प्राचीन ताकतों से सचमुच सुरक्षित हो सकते हैं? एमवी हॉन्डियस की यह खौफनाक कहानी हमें बार बार ये याद दिलाती है कि प्रकृति के ये नन्हे खामोश खतरे आज भी हमारे आसपास ही घात लगाए बैठे हैं। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नए तथ्यों के साथ।